हमारे घर में प्रयोग होने वाला एक सामान्य सा प्याज क्या कुछ कारनामे कर सकता है, इसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम सामान्य भोजन में उसको काट करके सब्जी के साथ प्रयोग कर लेते हैं टेस्ट के लिए। परंतु इसके आयुर्वेद में अनगिनत फायदे हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या प्याज के गुणकर्म होते हैं, कौन कौन से रोग में ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है और क्या क्या ये कर सकता है। ये सभी बातें इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार अपना स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। प्याज, जिसे आयुर्वेद में पलांडू और इंग्लिश में ऑनियन कहा जाता है, इसके बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है, इसका जो टेस्ट होता है, इसका जो रस होता है ना, ये मधुर और कटु होता है, यानी कि मीठा और तीखे स्वाद का होता है। वह तो खाते ही आपको पता लग जाता है। फिर उसके बाद यह गुरु यानी कि पचने में थोड़ा हैवी होता है, स्निग्ध कुछ चिकनाई लिए होता है, और यह तीक्ष्ण स्वभाव का होता है, तीखा होता है, छेदन भेदन करने वाला होता है, तोड़ फोड़ करने वाला। यानी कि आप प्याज खाते जाएंगे तो आपको पता लग जाता है, गले से लेके नाक तक, आंख तक आंसू वगैरह काटते वक्त जो निकल जाते हैं, तो वह उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, वह उसका गुण होता है तीक्ष्ण, यानी कि छेदन भेदन करने वाला गुण होता है। फिर आगे बात करें तो मधुर विपाक होता है, यानी कि जो पहले टेस्ट इसका तीखा और मीठा होता है, पच जाने के बाद यह मधुर हो जाता है, मीठा हो जाता है। और दोषों की बात करें तो यह वात का नाश करने वाला होता है और कफ की वृद्धि करने वाला होता है, तथा पित्त के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ना उसको घटाता है ना बढ़ाता है, क्योंकि यह अनुष्ण होता है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, ना ही ठंडा होता है, यह सम प्रकृति का ही होता है, जिसे कहा गया है अनुष्ण, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है। फिर बात करें इसके कार्यों की तो यह रोचनम और दीपनम, यानी कि रोचन या रुचि पैदा करने वाला, भोजन को लजीज बनाने वाला, स्वादिष्ट बनाने वाला होता है। अधिकतर देखा होगा आपने कि बिना प्याज के भोजन को अच्छा या स्वादिष्ट नहीं माना जाता है, तो यह खाने से भी रुचि पैदा करता है तथा भोजन में भी रुचि लाता है। और दीपन भूख को बढ़ाने वाला होता है, हमारे पाचन को अच्छा करने वाला होता है। फिर आगे गैस, कब्ज इत्यादि के अंदर, जो कि वात का नाश करने वाला होता है, तो बहुत ज्यादा गैसेस जो बनती हैं उसको भी यह ठीक करता है। तथा जो कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके अंदर ये तीक्ष्ण स्वभाव, यानी जो अपने तीखे स्वभाव से है, मल को छेद भेद के आगे की ओर धकेल कर निकालने वाला है। फिर आगे बात करें तो यह रक्त पित्त में बहुत अच्छा काम करता है, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि शरीर से कहीं से भी खून निकलना, मल मार्ग से निकलना, नाक वगैरह से निकलना, पीरियड्स में निकलना, बहुत ज्यादा निकलना, तो उस तरह की समस्या में ये काम करता है। क्योंकि यह बहुत ज्यादा उष्ण नहीं होता है, गर्म नहीं होता है, तो पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला नहीं होता। आपने देखा होगा कि लू इत्यादि में जब हम जाते हैं तो कहा जाता है अपने साथ प्याज रख लो, गर्मी वगैरह नहीं लगेगी, जेब में या बगल में। तो इस तरह से रखने से हमें गर्मी वगैरह नहीं लगती है या लू वगैरह नहीं लगती है, उसको खाने से भी, सेवन करने से भी। तो ये गर्मी की वृद्धि नहीं करता है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला होता है, खास करके खूनी बवासीर में भी, यानी जो ब्लीडिंग पाइल्स होता है उसके अंदर भी प्याज का सेवन बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर यह वृश्चम यानी शुक्र की वृद्धि या स्पर्म की वृद्धि करने वाला होता है, हमारे शरीर में सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाला होता है, तथा स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अच्छा बनाने वाला होता है। फिर यह मासिक धर्म या पीरियड्स के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। मासिक धर्म की अनियमितता, यानी कि उसकी जो रेगुलरिटी होती है वो खराब हो जाती है, या कहें कि भारी स्राव, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, दर्द होता है उसके अंदर, ऐसी सभी समस्या के अंदर आपको प्याज का सेवन अवश्य करना चाहिए। फिर उसके बाद बात करें तो यह ब्लड प्रेशर, यानी कि जो हमारा रक्तचाप होता है उसको नियंत्रित रखता है। हाई ब्लड प्रेशर को या हाइपरटेंशन को बहुत आसानी से ठीक करने वाला होता है, तथा वात के कारण होने वाली शरीर के अंदर बेचैनी, घबराहट, ऐसी समस्याओं को प्याज दूर करने वाला होता है। फिर शूल और शोथ, यानी कि दर्द और सूजन, दोनों में भी इसका प्रयोग है, खास करके अंदर से खाने में भी और ऊपर से लगाने में भी। जहाँ पर दर्द इत्यादि होता है या सूजन होती है, वहां पर इसका लेप वगैरह भी ऊपर से लगाया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर चक्षुष्य, यानी हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आंखों की रोशनी, आंखों की कमजोरी, आंखों की मांसपेशियों की ताकत जो कम हो जाती है, उसके अंदर इसका प्याज का बहुत अच्छा प्रयोग माना जाता है। फिर ज्वर अर्थात बुखार, खास करके ऐसा ज्वर जो अजीर्ण के कारण यानी अपच के कारण हुआ हो, भोजन इत्यादि न पचने के कारण, जब लंबे काल तक ऐसी समस्या चलती है, भूख वगैरह घट जाती है, मंदाग्नि हो जाती है, तो आम विष के कारण ज्वर पैदा होता है, शरीर में बुखार पैदा होता है। मूत्र संबंधी विकार, यानी कि यूरिन से जुड़ा जो डिसऑर्डर होता है, यानी कि हमारी किडनी वगैरह से, यूरिनरी ट्रैक से, उसको ये ठीक करने वाला होता है, या किडनी के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी अच्छा काम करने वाला होता है। फिर यह घाव भरने वाला होता है, घाव इत्यादि भरने में खास करके ऊपरी प्रयोग भी इसका होता है, तथा अंदर से सेवन करने पे भी ये जल्दी से घाव इत्यादि को आसानी से भरने वाला होता है। फिर हमारे केश या बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, खास करके इसका रस वगैरह जो होता है, बाल इत्यादि की जो समस्या होती है झड़ने टूटने की, उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। फिर स्किन या चमड़ी, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाला था, खास करके जो दाग धब्बे होते हैं स्किन के ऊपर, जो खराबी होती है उसको शोधन करके साफ करने वाला होता है, खास करके ब्लैक हेड्स वगैरह जो हो जाते हैं उसकी सफाई करने वाला होता है। फिर यह वाजीकारक औषधि है, यानी कि इसका वाजीकरण में प्रयोग होता है, खास करके सेक्सुअल पावर को बढ़ाने में, या प्री मैजिक्योर इजैकुलेशन वगैरह जो होता है समस्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है, उसके अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला होता है।
फिर ओरल कैविटीज, खास करके मुख इत्यादि के अंदर जो रोग होते हैं, जैसे दांत इत्यादि में सड़न हो जाती है, मसूड़े सूज जाते हैं, दर्द होने लगता है दांतों के अंदर, इस प्रकार की जो समस्या होती है उसके अंदर भी प्याज का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और यह कांस रोग यानी कि खांसी की जो समस्या होती है, बहुत पुरानी से पुरानी खांसी होती है, ड्राई खांसी, सूखी खांसी होती है, इस तरह की सभी समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स है, यानी कि हमारे शरीर की जो सेल्स डैमेज होती हैं उनकी रफ्तार को धीमा करने वाला होता है तथा हमें कैंसर के रिस्क से बचाता है, यानी कि कैंसर इत्यादि होने की संभावना प्याज इत्यादि के सेवन से थोड़ी कम हो जाती है। ये सभी थे प्याज के फायदे। इतने सारे फायदे होने के बावजूद हम सिर्फ इसको घर में सब्जी इत्यादि के तौर पर ही प्रयोग कर पाते हैं। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें हम जानेंगे कि इन सभी समस्याओं में इसका अलग अलग तरीके से किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।